अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअल्लम बिलक़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम व अअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम व नबिय्यिहिल आज़म व हबीबिहिल अफ़ज़ल अल्लज़ी उर्सिल लिमकारिमिल अख़लाक़ व अला आलिहिल अत्हार व सहबिहिल अख़यार अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह नबूवत व रिसालत में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज इस्लामी महीना जुमादुल उखरा की 22 और ईसवी महीना दिसंबर की 27 तारीख है। और मैंने कुरान मजीद सूरह बकर की एक आयत पाक को अपना उन्वान सुखन बनाया, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतान, और शैतान के कदमों पर न चलो, यानी उसकी पैरवी न करो, उसका कहा न मानो, उसकी बातों में न आओ। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले इस आयत मुबारका के शान नुज़ूल के मुताल्लिक़ कि आयत क्यों और किस लिए नाजिल हुई, थोड़ी वजाहत चाहूँगा। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम, जो ईमान लाने से पहले यहूदियों के बड़े आलिम थे, तौरात के बड़े आलिम थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके इस्लाम कबूल करने ने यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमाअत को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर दिया। कौम का जब रहनुमा खुद इस्लाम को कबूल कर लिया तो उसके चाहने और मानने वाले भी इस्लाम को कबूल कर लिए।
लेकिन जब उन्होंने मज़हब-ए-इस्लाम को कबूल किया तो उन्होंने दीन मूसवी की थोड़ी सी रिआयत की। यानी दीन मूसवी में सनीचर के दिन शिकार करना हराम, और दीन इस्लाम में किसी भी दिन हराम नहीं और किसी दिन वाजिब भी नहीं। चाहो तो करो, चाहो तो न करो। तो वो ये समझे कि सनीचर के रोज़, हफ्ता के दिन, सैटरडे को मज़हब इस्लाम में तो शिकार करना सिर्फ जायज़ है कि अगर तर्क कर दें, छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं, जैसे कि हम हैं, आप हैं, नहीं करते हैं। लेकिन छोड़ देंगे तो दीन मूसवी पर भी अमल हो जाएगा क्योंकि उसमें जायज़ नहीं है। एक मसला तो ये हो गया। इसके अलावा भी कुछ मसाइल ऐसे थे कि इस्लाम में करने न करने से कोई दिक्कत न थी, लेकिन उन्होंने दीन मूसवी को बरकरार रखते हुए ऐसा किया तो ये आयत नाजिल हुई, नहीं, जब तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया तो फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल तरीके से, पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसके अलावा के मज़हब की रिआयत नहीं करनी है। दीन मूसवी में ये भी था कि ऊँट का गोश्त खाना नहीं है, और अहले अरब शौक़ से ऊँट का गोश्त खाते थे, तो उन्होंने ऊँट के गोश्त को खाना भी तर्क किया था। तो ये आयत नाजिल हुई। और मज़हब इस्लाम में क्या है कि जायज़ है, उसका न खाना हराम भी नहीं और उसका खा लेना जायज़ है। अगर कोई न खाए तो गुनाह भी नहीं, जैसे हम हैं और आप हैं। न जाने कितने तो ऐसे होंगे कि हम देखे भी नहीं हैं ऊँट का गोश्त। न उसका खाना ज़रूरी है, न उसका तर्क करना ज़रूरी है। तो उन्होंने सोचा कि इस्लाम में तो सिर्फ जायज़ है, हमने अगर छोड़ दिया, उनके गोश्त को न खाया, तो इस्लाम पर भी अमल हो जाएगा, दीन मूसवी पर भी अमल हो जाएगा। अल्लाह का फरमान नाजिल होगा, या फिस्सिल्मि काफ़ा, एक दिन को अपनाओ। क्योंकि दीन मूसवी, दीन ईसवी और जितने भी अंबियाए किराम के दीन थे, दीन इस्लाम, दीन मुहम्मदी के आने के बाद सब मनसूख हो गए। तौरात पर हमारा भी ईमान है। अगर कोई तौरात का इनकार कर दे, आसमानी किताब है, इंजील पर हमारा भी ईमान है, ज़बूर पर हमारा भी ईमान है, लेकिन कुरान नाजिल होने के बाद कुरान पर ईमान भी है और अमल भी है। तौरात पर ईमान ज़रूर है पर अमल नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी वकार, तो इस आयत मुबारका से इस बात की जानकारी होती है कि अगर कोई चीज़ मज़हब इस्लाम में जायज़ हो और उसको सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए छोड़ दिया जाए, तो फिर ये उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा के ख़िलाफ़ अमल हो जाएगा। जैसे कि अभी 2 रोज़ पहले हमारे साथ जो तारीख़ गुज़री है उसे क्रिसमस डे कहते हैं, 25 दिसंबर। इसकी क्या हकीकत है, इसके सिलसिले में आप क्या जानते हैं और ये क्यों मनाया जाता है और इसमें होता क्या है? सिवाय खुराफात के, आतिशबाजी के, तमाशाबाजी के, खेल कूद के, लहव लइब के, और कोई इसमें अमल आप दिखाए नहीं पाया जाता है।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया बग़ैर बाप के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन यहूद हो जाते हैं, तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिशें रचीं और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये समझ कर के ये ईसा ही हैं उन्हें पकड़ लिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मिस्ल को दुनिया में छोड़ा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। चौथे आसमान पर वो हैं और यहूद ने उन्हें शहीद कर दिया फांसी लगाकर। इसलिए आप देखते होंगे कि जो ईसाई और क्रिश्चियन हैं उनके गले में एक रस्सी जिसे टाई कहते हैं लगी रहती है। वो उन्हें यही याद दिलाती है कि तुम्हारे पैगंबर फांसी लगाए गए, लेकिन हमारा ईमान इस पर नहीं है क्योंकि हमने दीन इस्लाम को माना है और दीन इस्लाम लाने वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर उठा लिया गया है, वो अब भी जिंदा हैं। कुर्बे क़यामत वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, एक मस्जिद के छत और मीनारे से दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, याजूज माजूज का मुकाबला करेंगे, मदीना शरीफ जाएंगे, वहां जिंदगी गुजारेंगे, लोग उनके हाथ पे तौबा करेंगे, यहां तक कि वो इस दुनिया में फिर उन्हें की रूह खींची जाएगी, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद के साए में उन्हें दफन भी किया जाएगा। लेकिन क्रिसमस डे जो मनाते हैं उनका ख्याल क्या होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दिया गया। मज़हब इस्लाम ने जिस चीज़ को मना फरमाया है उसके ख़िलाफ़ अक़ीदा रखना दुरुस्त नहीं है, ये अक़ायदे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। एक नबी और एक रसूल जो अब भी ज़िंदा है और उसको ये तसव्वुर करना, उनके बारे में ये ख्याल करना कि उनको फांसी लगा दिया गया है, ये अक़ायद हक़्क़ा के ख़िलाफ़ है। अज़ीज़ान इस्लाम, तो 25 दिसंबर को इस दिन को कुछ मुसलमान भी सेलिब्रेट करते हैं, इसे मनाने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें इसका इल्म ही नहीं होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। आज से लगभग 70-80 साल पहले इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था, क्रिसमस डे का कोई तसव्वुर नहीं था। अच्छा, आप खुद बताएं कि आपके बचपन में जो त्यौहार नहीं थे अब वो त्यौहार हो गए हैं, और आपके बचपन में कुछ त्यौहार ऐसे थे जो मनाए जाते थे और अब नहीं मनाए जाते। जैसे कि जिस तरीके से रबीउन नूर शरीफ में 12वीं शरीफ अब मनाई जाती है, क्या 15 साल पहले भी वैसे ही मनाई जाती थी? नहीं मनाई जाती थी। अब 15 साल पहले आखिरी बुध को जिस तरीके से मनाया जाता था, क्या अब भी वैसे ही मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता है। तो ईसाइयों की पूरी हिस्ट्री और तारीख में कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिसको वो त्यौहार के तौर पे मनाए। किसी ने 25 दिसंबर को लिया और उसको मंसूब कर दिया क्रिसमस डे की तरफ, तो अब पूरी ईसाइयत और ईसाइयत के साथ साथ यहूदियत, उसके साथ साथ जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, सिर्फ क्रिसमस डे 25 दिसंबर की वजह से मनाते हैं, जबकि उन्हें इसकी तहकीक का कोई इल्म नहीं है और इसका कोई एतबार भी नहीं है। ये तो एक 25 दिसंबर हो गया, 27 तारीख है, 4 रोज़ के बाद नया साल शुरू होगा, ईसवी सन का नया साल शुरू होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ईसवी सन का आगाज़ होता है
और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने वाला जो दिन था, वहाँ से हिजरी सन का आगाज़ होता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत किए हुए 1445 साल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दुनिया में आए हुए 2024 साल हो चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी वकार, तो क्या इससे पहले कोई तारीख नहीं थी? इससे पहले भी तो कुछ महीने रहे होंगे, क्योंकि जब से दुनिया बनी है दिन आ रहा है, रात जा रही है, सूरज तुलू हो रहा है और फिर वो गुरूब हो रहा है। कुछ तारीख तो होंगे, कुछ महीने तो होंगे। कुरान करीम ने बयान फरमाया है, इन्ना इद्दतश्शुहूर इतना अशरा, कि बेशक महीने अल्लाह के नज़दीक 12 हैं। उन 12 महीने में 4 महीना मोहतरम वाला है, इज़्ज़त वाला है। तो कुरान ने हमें बता दिया कि जब से दुनिया कायम हुई है 12 महीने उसी वक्त से हैं। ये बात और है कि बहुत सारी चीज़ें अपनी तारीख को कायम रखने के लिए वहाँ से शुमार की जाती है। इस्लाम से पहले यानी कि हिजरत से पहले जो तारीख चल रही थी वो कौन सी तारीख चल रही थी? असहाबे फील वाली तारीख चल रही थी। का ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तारीख नहीं चल रही थी? चल रही थी। वो तारीख रूम की तारीख चल रही थी, जब से रूम कायम हुआ था। उससे पहले तारीख नहीं चल रही थी, चल रही थी। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में 2 तारीख सबसे ज़्यादा मशहूर है, एक हिजरी सन और दूसरा ईसवी सन। तो अब 4 दिन के बाद 2025 शुरू होने वाला है। 2025 में बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि क्या नए साल की मुबारकबादी दे सकते हैं? देखिए, शरअन तो कोई हर्ज नहीं है मुबारकबादी देना कि आपके दिन बरकत वाले हों, आपके आने वाले साल बरकत वाले हों। मुबारकबादी देने में क्या फ़र्ज है? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नए साल यानी 31 दिसंबर की रात 12 बजने से पहले जिन खुराफात और जिन आफात और बलाओं की तैयारियां होती हैं, उन सब में शिरकत और शमूलियत ये नाजायज़ और हराम है इस्लाम में। जो इससे थोड़े जुड़े हुए हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि आखिर उस रात में होता क्या है। आतिशबाजी होती है, गड्ढा पड़ाका होता है, दोस्त यार अपने गाड़ी और बाइक को लेकर सलेंसर निकाल कर आवाज़ में बढ़ा करके बाहर निकला करते हैं। शब्बाशियाँ होती हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, शबाब कबाब और शराब का इंतज़ाम किया जाता है। इस तरीके से ये बुराइयाँ जन्म ले रही हैं और इसमें अब मुसलमान भी बड़ी तेज़ी के साथ शामिल होते जा रहे हैं। जबकि हमारा इस्लामी साल शुरू होता है माह मुहर्रम से। खैर, चाहे मुहर्रम का महीना हो या जनवरी का महीना हो, ये जो दिन आने वाला है, इन आने वाले दिन की मुबारकबादी देने में कोई हर्ज नहीं है, बरकत वाला दिन हो। सहाबा जब साल शुरू होता और एक दूसरे से मुलाकात करते, आने वाले साल और दिन की बरकत की उन्हें दुआएं देते। जब चांद देखते, चांद तुलू होता, उसकी दुआएं क्या है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान, कि अब हमारे आने वाले दिन अमन के साथ गुजरें, ईमान के साथ गुजरें। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ज़िम्ने में जो खुराफातें होती हैं, जो हंसी मजाक होते हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल होते हैं, जो करतूत आज का नौजवान अंजाम देता है, सड़कों पर निकलता है, अपनी भी नींद खराब करता है, दूसरों की भी नींद खराब करता है, इन चीज़ों से मजहब इस्लाम ने मना फरमाया है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हराम है, जायज़ नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी वकार, तो ये चंद बातें थीं इसके मुताल्लिक। तो बहुत सारे लोग मोबाइल खोलकर इंतज़ार में रहते हैं, जैसे ही 12 बजेगा दोस्तों को मैसेज करना है हैप्पी न्यू ईयर, वो 12 बजने का इंतज़ार करते हैं। भाई ऐसा इंतज़ार होता है? वो पहले ही टाइप करके लिखते हैं, जो गलती हो माफ़ करना, जो गलतियां हो चुकी उन्हें दरगुजर करना। अच्छा, ये तौफीक क्यों नहीं होती है कि सामने वाले से मुलाकात होती है तो मुँह चुरा के भागते हैं?
अब मोबाइल पे खूब दोस्ती जमाते हैं और फिर माफ़ी तलाफ़ी हुआ करती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सामने से मिलो, सलाम करो। मेरे रसूल की हदीस, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। एक इंसान जिससे आपकी बातचीत ना हो, आपने उन्हें एक बार सलाम किया वो दरगुजर कर देगा, दूसरी बार सलाम किया दरगुजर कर देगा, तीसरी बार सलाम करेंगे ना फिर उसका दिल पिघल जाएगा। सलाम में अल्लाह ने ये बरकत रखी है कि दिल के बुग़्ज़ व कीना को वो सलाम ख़त्म कर दिया करता है। इसीलिए मेरे रसूल ने फरमाया कि अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, यानी सलाम करो, छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाम का रिवाज धीरे धीरे बढ़ता गया, वरना हमारे मुआशरे में इस चीज़ की काफ़ी कमी थी। आज से 15-20 साल पहले अपने घर वालों को सलाम करना बड़ी शर्म की बात हुआ करती थी। आज भी कुछ लोग शर्माते होंगे, लेकिन सलाम करना ये मेरे रसूल की सुन्नत है। सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। बहुत लोग सलाम करते हैं, जवाब में सरे हिला देते हैं। और कुछ लोगों को एहतियात करना चाहिए सलाम करने में भी, अगर कोई कुरान की तिलावत कर रहा है या पान खाया हुआ है मुंह में तो उसको सलाम ना करो। का जवाब देगा, उस जवाब देने के चक्कर में कपड़ा लाल कर लेता है, वो छू जाता है और हरफ़े सलाम, हुरूफ़े सलाम की अदायगी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल करें। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, उस्ताद पढ़ाता है कुरान, आगे सलाम कर देते हैं। कोई कुरान पढ़ रहा है तो सलाम करने की इजाज़त नहीं है बाद में। अच्छा, ये एक चीज़ सलाम की बात निकली तो बता दे रहा हूँ। किसी को फ़ोन करो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, आइए खाना खाइए, ये जवाब मिलता है। तो क्या अगर कोई सलाम किया और मुंह में खाना मौजूद है तो सलाम का जवाब दे सकते हैं कि नहीं? आम तौर से 90-95% लोगों का ये जहन व फिक्र बना हुआ है कि खाना खाते वक्त सलाम का जवाब नहीं दे सकते। सुनो इसका मसला क्या है। अगर मुंह में खाना मौजूद हो, आपका मुंह भरा हुआ है कि सलाम का जवाब देंगे तो हुरूफ की अदायगी नहीं हो पाएगी, तो इस हालत में सलाम का जवाब देना आप पर वाजिब नहीं है। लेकिन मुंह खाली है, लुकमा अभी हाथ में है, या अभी आप प्लेट से बोटियां उठा रहे हैं, खाना आपने 2-4 लुकमा अगरचे खा लिया है पर मुंह खाली है, तो सलाम का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, आप जवाब दे सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो आने वाले साल हमारे भी अच्छे हों, आपके भी अच्छे हों, और ये तसव्वुर होना चाहिए कि जो हमारा आने वाला साल है हमें उस साल करना क्या है और जो साल गुजरा है उस साल में हमने किया क्या है। जब से इंसान पैदा होता है, एक दिन का बच्चा होता है, उसकी उम्र वहीं से कम होने लगती है और हम ये समझते हैं कि उसकी उम्र बढ़ने लगी है। कमी ना होगी। अगर एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी आखिरी उम्र मान लीजिए 60 साल की है, अब 10 साल का लड़का हो गया तो उसकी उम्र बची 50 साल की, 20 साल का हो गया तो बची 40 साल की, 40 साल का हो गया तो बची 20 साल की, 60 साल का हुआ चल बसा। तो जब हमारे जो दिन गुजर रहे हैं ये हमें मौत से कदम बकदम करीब कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं अभी तो 25 साल के हैं, 26 होना है, अभी 26 साल के हैं, 40 तक जाना है, अभी तो 40 साल के हैं, अभी शुगर से मुलाकात करनी है, ब्लड प्रेशर से मुलाकात करनी है, अभी हार्ट अटैक की बीमारी होने वाली है, फिर हम 60 साल के होंगे, हमारे मुंह के दांत गिरने शुरू होंगे, हमारे बाल पकने शुरू होंगे। इंसान आस की ज़िंदगी गुजार रहा है, उम्मीद की ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि मौत किसको कब आएगी ये हमें नहीं पता है। मौत तो आएगी ज़रूर। इसलिए जो आने वाले दिन हैं उन्हें अच्छे तौर तरीके से इस्लामी मुआशरे के साथ उसे गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे दिल में एहसास होना चाहिए, एहसास। आज हमारे दिल के एहसास ख़त्म हो चुके हैं। हमने अपने ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कभी कुछ महसूस ही नहीं किया। 2024 गुजरा, कभी महसूस किया कि फरवरी में क्या किया, मार्च में क्या किया?
अप्रैल और मई कैसे गुजर गए, जून जुलाई कैसे गुजर गए, अगस्त तो मनाने में गुजर गया, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की हल्की फुल्की ठंडी हवाएं खा के, दावत खा के ऐसे ही मज़े लुटाते रहे। क्या हुआ? हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, बंदों को राज़ी करने के लिए कौन सा अमल किया? तो हमारे आने वाले जो दिन हैं, हमारे आने वाले जो साल हैं, ये मौत से ज़्यादा करीब होने वाले हैं। तो मौत की तैयारियों में हमें लगने की ज़रूरत है। इन अय्याम को अच्छे वक्त के साथ गुजारने की ज़रूरत है। क्या 2024 जाएगा, दोबारा मुलाकात होगी इससे? नहीं होगी। जो वक्त चला गया, जो दिन चला गया, जो लम्हा चला गया, जो घड़ी चली गई, वो घड़ी आपके पास दोबारा आने वाली नहीं है। अगर आपने उन घड़ी, उन वक्तों में कुछ काम और कुछ अमल कर लिया तो वो घड़ी, वो वक्त तो नहीं आएगा, लेकिन जिस अमल को आपने अंजाम दिया है, वो अमल कभी आपके कब्र में आपके साथ होगा, हश्र में आपके साथ होगा, महशर में आपके साथ होगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसलिए अमल की दुनिया में आने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी के ही मुताल्लिक़ कम से कम महसूस करें कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, अपने हाथों के लिए, अपनी आँखों के लिए, अपनी सेहत के लिए हमने क्या किया, हमने दुनिया में रहकर दुनिया वालों के लिए क्या किया, जिस दुनिया से रुखसत होकर दूसरे दुनिया में जाना है उस दुनिया के लिए क्या किया, आखिरत के लिए क्या किया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, यूँ समझ लें हमारे दिन ब दिन एहसास मरते जा रहे हैं, एहसास की कलियां मुरझाती चली जा रही है, एहसास की रोशनी बुझती चली जा रही है, एहसास की चिंगारियां मद्धम पड़ती चली जा रही हैं, हमारा एहसास मुर्दा होता चला जा रहा है। हमें एहसास ही नहीं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, हमें एहसास ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, हम ये महसूस ही नहीं करते कि क्या हो रहा है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। अभी परसों हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख़ गुज़री। आपको पता था, हमें पता था, हम जानते हैं कि वो अफ़ज़लुल बशर बादे अंबिया हैं, अंबिया के बाद सबसे अफजल रुतबा रखने वाले हैं। वो इमामुस सहाबा हैं, सहाबा में सबसे बड़े रुतबे वाले हैं। वो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो हुजूर के पहले खलीफा हैं। वो हुजूर के उस वक्त से दोस्त हैं जब उनकी उम्र 18 साल की थी, मेरे रसूल की उम्र 20 साल की थी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दोस्ती में उन्होंने 40 साल से ज़ायद का अरसा गुजारा है। वो सफ़र में हुजूर के साथ रहे, हज़र में हुजूर के साथ रहे, गार में हुजूर के साथ रहे, हिजरत में हुजूर के साथ रहें, मदीना में हुजूर के साथ रहे, मक्का में हुजूर के साथ रहें, गज़वात में हुजूर के साथ रहें, सराया में हुजूर के साथ रहें। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया में भी थे और आज कब्र में भी वो हुजूर के पहलू में जलवा अफरोज़ हैं। हुजूर उनसे दोस्ती फरमाया करते थे, ये हुजूर के सच्चे और पक्के दोस्त थे। सहाबा, तमाम सहाबा में सबसे गहरा ताल्लुक मेरे रसूल का जिस सहाबी से था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत आयशा ये इरशाद फरमाती हैं कि सूरज, कोई सूरज, किसी दिन का सूरज ऐसा नहीं कि तुलू हो जाए और मुस्तफ़ा के कदम नाज मेरे घर में न पड़ते हो। यानी कोई सुबह ऐसी नहीं होती थी, कोई शाम ऐसा नहीं कि उस सुबह और शाम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से मिलने के लिए उनके घर न आते हो। ये मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर से इस तरह प्यार, इस तरह मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनसे बेपनाह अकीदत और मोहब्बत फरमाया करते थे। लेकिन ये सारी बातें आप कब जानेंगे? आप कब जानेंगे? गलियों में बैठकर, चाय खानों में बैठकर आपको इन चीज़ों का इल्म होगा। किताब पढ़ने की फुर्सत तो है नहीं, मोबाइल में वीडियोस देखने की फुर्सत है नहीं, उसी में हम पड़े हुए हैं। हमें अपनी तारीख जानने की तो फुर्सत है नहीं, हमें इस्लाम सीखने की फ़ुर्सत नहीं है, हमें वक्त नहीं मिलता कि हम इन मोबाइलों से कुछ अच्छे और नेक चीज़ों सीख सकें। एक जगह बचती है मस्जिद, कि मस्जिद में वक्तन फ़वक्तन कोई प्रोग्राम रख दिया जाए, उसमें लोग आएँ। रखा गया परसों प्रोग्राम, जितने नमाजी थे मगरिब के वो भी न रुके। कितने अफसोस की बात है, 30% नमाजी भी न रुके।